नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम, जी हां, आज है असल संग्राम और आप सभी निकल रहे हैं घरों से वोट देने के लिए और इसका जो प्रतिशत है वो भी निकलकर सामने आ गया है और काफी उत्साहजनक ये मत प्रतिशत भी है। अभी तक जो आंकड़े 3 बजे के सामने आए हैं उसके मुताबिक 60% तक आप लोग मतदान कर चुके हैं। अच्छी खबर है, लेकिन अब ये आंकड़े और भी बढ़ रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि 70 से भी ऊपर ये आंकड़ा जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 बजे तक का जो मत प्रतिशत का अपडेट अब तक सामने आया है वो 60.52 जो फिगर्स है वो 60.52% है जो अब तक का मतदान हो गया है। वहीं शाजापुर जिले में सबसे अधिक वोट कास्ट किया है लोगों ने, 70% तक मतदान हो गया है शाजापुर में। वहीं आपको बता दें सबसे कम भोपाल जिले में 45.34% मतदान हुआ है। और चलिए इसी बीच जो बड़ी सीटें जिन पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है वो आपको बता दें। तो सबसे पहले जो सीट है वो है, देखिए, जो मत प्रतिशत 70 के ऊपर कहां गया है वो आपको बता रहे हैं। सलाना में 73 हुआ है। रतलाम ग्रामीण विधानसभा पर भी वोट जो है परसेंट जो है वो बढ़ा है और वोट परसेंट जो बढ़ रहा है वो अच्छे संकेत दे रहा है। रतलाम ग्रामीण विधानसभा में 73%, सबसे कम भोपाल मध्य विधानसभा में 40% तक अभी तक मतदान हुआ है। वहीं 43.35% मतदान भोपाल उत्तर में हुआ है। और चलिए आपको हॉट सीटों के हिसाब से भी बता दें अगर, तो क्या कुछ इस वक्त हॉट सीटें कह रही हैं मत प्रतिशत के अनुसार, उसकी ओर भी हम रुख करेंगे। और ये देखिए जो व्यवस्थाएं हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। वोट कास्ट करने आप जब पहुंचे तो मतदान कराने के लिए मतदान दल की तरफ हम अगर रुख करें तो ये देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा दें जहां मतदान केंद्रों पर, पोलिंग बूथों पर किस तरीके की तैयारियां हैं और जो फिगर्स है वो भी लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन के थोड़ी से डाउन, यानी डाउन स्क्रॉल जिसे हम कहते हैं, उसे आप अगर देखेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा के मत प्रतिशत की जानकारी इस टेलीविजन स्क्रीन पर दिखेगी। और उसके बाद आप मेरे ऊपर देखेंगे, यानी इस टेलीविजन स्क्रीन में आपके अपर हैंड पर देखेंगे तो आपको मौजूदा स्थिति हम अपने ग्राफिक्स के माध्यम से बताते जा रहे हैं कि क्या कुछ विधानसभा में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मौजूदा स्थितियां बनी हुई है विधानसभा सीटों की। आप मेरे अगर अपने लेफ्ट और राइट साइड में देखेंगे तो जिलों के अनुसार कहां कितने सीटें किस किस को मिली हैं वो हम आपको बता रहे हैं। उसके अलावा क्षेत्रों के अनुसार भी बता रहे हैं कितने जिले, कितनी सीटें, किसके पास कितनी सीटें गई। साथ ही आपको कौन आमने सामने है, किसके बीच में मुकाबला है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो ये वो सीटें हैं, देखिए, इमरती देवी, सुदेश राय आप देख रहे हैं, इन दोनों के बीच हमने मुकाबला पहले भी देखा था, अब दोबारा ये मुकाबला है। हॉट सीटों की बात मैं कर लूं तो छिंदवाड़ा में मत प्रतिशत अभी तक जो सामने आया है 2018 में 80 था, इस बार 67, अभी तक 3 बजे का अपडेट। बुधनी में 66, दिमनी में 59, इंदौर 1 में 53, इंदौर 4 में 53। और शुजालपुर की तरफ हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ ओम मेवाड़ा जुड़े हुए हैं जो शुजालपुर में मत प्रतिशत के बारे में बताएंगे। पोलिंग बूथ पर किस तरह की इस वक्त हलचल है, क्या कुछ उत्साह उन्होंने देखा वो भी हमें बताएंगे। ओम, बताइए। जी पारुल, बताना चाहूंगा कि मैं शुजालपुर विधानसभा 138 में खड़ा हूं जहां पर लगभग 70 से 75% मतदान हो चुका है। अभी भी पोलिंग बूथ पर मतदाता आने की लाइन लगी हुई है और जो मैं जहाँ खड़ा हुआ आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था जहां लगभग 75% पूरे शुजालपुर का मतदान हो चुका है। अभी भी मतदाता आने का टाइम है, 1 घंटा और बचा है, 6 बजे तक मतदान पूरा जारी हो जाएगा। लगभग 80% तक मतदान होने की पूरी संभावना शुजालपुर मतदान। काफी जागरूकता की बात करें तो मतदाता इस बार खूब हर्षोल्लास के साथ मत किया क्योंकि सब सुबह से ही हर बूथ पर कहीं ना कहीं लाइन देखने को मिली थी। इस बार नवयुवकों की बात करें तो नवयुवकों ने सबसे पहले मत करा है और बहुत उत्सुकता के साथ अपना मतदान डाला है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय में मतदान करना बहुत जरूरी है। इससे बड़े जो नवयुवक थे जिनको पहली बार वोट डालने का चांस मिला था उनने बड़ी खुशी के साथ में सुबह जल्द आकर मतदान केंद्र पर अपना मत जारी किया। अभी तक की स्थिति है कि लगभग जो रेशो निकल के आया है 75% के ऊपर ही रहेगा और इस बार जो यहाँ का रेशो रहेगा लगभग पूरी विधानसभा का 85% मतदान का रेशो पूरा जाएगा 6 बजे तक। पारुल, बिल्कुल, और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बाकी सहयोगियों की तरफ हम रुख कर लेते हैं। तो अब हमारे साथ मनीष कुमार जबलपुर से जुड़े हुए हैं, रिजवान भोपाल से जुड़े हुए हैं, हनीफ खान हमारे साथ दतिया से जुड़े हुए हैं और राहुल बैरागी जावरा से हमारे साथ बने हुए हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी तरफ अब हम रुख कर रहे हैं। सबसे पहले हम भोपाल की बात कर लें तो भोपाल में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है रिजवान। मत प्रतिशत जो सामने आ रहे हैं वो काफी ये कह सकते हैं कि 50 तक भी नहीं जा रहा है अभी तक आंकड़ा 3 बजे तक का। हालांकि अभी कह सकते हैं 2 घंटे बाकी हैं। अगर इसमें ताबड़तोड़ मतदाताओं ने अपने
उत्साह दिखाया तो ये मत प्रतिशत बढ़ सकता है। बहरहाल क्या पोलिंग बूथों की स्थितियां बनी हुई है रिजवान, और क्या कुछ आप आंकलन कर पा रहे हैं, क्यों मतदाता इतना इंटरेस्ट या रुचि नहीं ले रहे हैं मतदान में? देखिए, सबसे पहली बात तो लोगों ने कई बार आरोप लगाया, सुबह से ही आरोप लगाते हुए आ रहे हैं, मतदान जो है बहुत स्लो किया जा रहा है, इसमें लापरवाही बरती जा रही है। साफ तौर से देखा गया था जिस तरीके से लाइन सुबह से लगी हुई थी, लेकिन लोग जो है मतदान करने आए थे, लेकिन लंबी कतारें देखकर जो है वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। हमने लोगों ने कई लोगों से बात भी की, उनका साफ तौर से कहना था दूसरे काम भी है, मतदान जो है वो काफी लेट हो रहा है, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। पार्टी के कई जो लोग हैं उन्होंने भी आरोप लगाए थे, कांग्रेस हो या बीजेपी कार्यकर्ता हो या अन्य दल के कार्यकर्ता, उन्होंने आरोप लगाया था कि मतदान बहुत धीरे चल रहा है। साफ तौर से उत्तर की अगर हम बात करें तो लोग जो है मतदान करने घरों से निकल ही नहीं रहे थे। लोगों ने काफी जागरूक करा, घर के जो मोहल्ला वाइज कार्यकर्ता हैं वो वहां पर पहुंचे, उन लोगों को जागरूक करा, उसके बाद जो है घरों से लोग निकले। मध्य में सबसे कम जो है मतदान हुआ है, उसके बाद उत्तर में, फिर नरेला और फिर दक्षिण पश्चिम और फिर हुजूर में सबसे ज्यादा मतदान जो है भोपाल में कहा जा सकता है हुआ है, उसके बाद नरेला, उसके बाद दक्षिण पश्चिम, फिर उत्तर और फिर मध्य। सीधे तौर पे जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो 3 दिन से जो है चल रही थी, और जो तैयारियां हैं मतदान की वो लगातार कर रहे थे। बीएलओ जो हैं वो लगातार लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो मतदान है वो स्लो हो रहा है और काफी लोग इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। 3 बजे तक की अगर हम बात करें 60% जो है मतदान जो है हुआ था। जी बिल्कुल, तो अब जो मत प्रतिशत सामने आ गया, आपने कहा रिजवान 60% तक अभी तक हम माने कि भोपाल में आ चुका है। रिजवान कि जब पीछे हुई थी उन्होंने भी कहा था कि जो मतदान प्रतिशत है वो लगातार बढ़ रहा है, और हम भी जो जहाँ पर हमारी हेल्पलाइन नंबर हमने जो जारी किए हैं, जहाँ पर शिकायत करता जो बैठे हैं वो भी हमें लगातार फीडबैक दे रहे हैं। कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर मतदान धीरे चल रहा है, उनको भी जल्द से जल्द सुधार किया जाएगा। हालांकि वक्त कम बचा है, लाइनें बहुत हैं, मतदान करने के लिए काफी लोग खड़े हुए हैं, गुस्सा जो जनता है उसका जो है जो गुस्सा फूट रहा है, उनका लगातार यही कहना है इतनी लंबी कतार में 2 बार आकर जा चुके, लेकिन मतदान जो है नहीं कर पा रहे हैं। मतदाताओं के हिसाब से पोलिंग बूथों की संख्या डिसाइड की जाती है कि ज्यादा दुविधा किसी को ना हो, इसलिए चुनाव आयोग ज्यादातर पोलिंग बूथ्स बनाता है। तो फिर ये एक ही जगह पर संख्या का इकट्ठा होना, ये या तो फिर एक साथ मतदाता निकले हैं, टाइम ड्यूरेशन का आंकलन नहीं हुआ। हम देखते हैं सुबह से मतदान शुरू हो जाता है, लेकिन सुबह से जो आंकड़ा आ रहा था वो उतना ज्यादा हाई नहीं गया था, लेकिन अब ये जो वोट परसेंट बढ़ा है, अब देखिए 5 बजे तक जितने लोग पोलिंग बूथ तक होंगे उनको अंदर कर लिया जाएगा, बाकी फिर आप वोट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जल्दी से पहुंचे, अपने अपने पोलिंग बूथों पर वोट कास्ट कीजिए। अगले हमारे सहयोगी की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए, भोपाल से मैं रिजवान जानकारी दे रहे थे। जबलपुर की तरफ हम रुख करेंगे, मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ठीक है, मनीष अभी टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं, मैं रुक कर लेती हूँ। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, आपके क्षेत्र में जावरा में परसेंटेज का क्या कुछ निकल कर सामने आया है? पोलिंग बूथ से किस तरह की खबरें आ रही हैं? जनता का क्या रुख है वोटिंग करने को लेकर, क्या उनके मन में है, बताइए। हनीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं वापस आऊंगी आपके पास। राहुल, हनीफ, दतिया में वोट परसेंट अभी तक कहां पहुंचा है और वोटर्स में किस तरह का उत्साह? जी अरुण, बता दें आपको कि दतिया में पूरे, यदि दतिया जिले की बात करें तो 3 विधानसभा है हमारे यहाँ, तो तीनों विधानसभाओं में अभी तक लगभग 4 बजे तक की जो खबर थी वो 62% हो चुका है। लेकिन अभी फिलहाल हम एक दतिया विधानसभा के ग्राम कमरारी में मौजूद है, यहाँ पर लगभग अभी 83% हो चुका है, जो है 5 बजे तक अभी 83% हो गया था मारो। और देखने के लिए तो काफी लंबी कतार में देखने के लिए मिल रही है, वोटरों में भी काफी उत्साह देखने के लिए। जिसे हम हाई प्रोफाइल सीट कह रहे हैं हनीफ, दतिया, यहाँ का जो वोट परसेंट अभी तक सामने है वो 58.88%। ये 3 बजे तक का आंकड़ा है, अभी अपडेट नहीं हुआ है। 77.2% ये 2018 का आंकड़ा है। आप मान रहे हैं कि 2 घंटे में ये जो मत प्रतिशत है 58 से 70 के पास क्रॉस करेगा? इतनी आबादी दिख रही है, इतनी वोटर्स की तादाद आपको कतार दिख रही है पोलिंग बूथ पर, हनीफ?
जी, पोलिंग बूथ की यदि बात करें पारुल जी, तो अभी क्या है कि जो और भी पोलिंग है, जैसे अभी ओदगवा गांव की पोलिंग थी, वहां पर हम देख कर आए थे, तो वहां भी लगभग कम से कम 200 आदमी बाहर खड़े हुए थे, जो एक लंबी कतार लगी हुई थी। तो इनका लगता तो है कि ये आंकड़ा अभी जो परसेंटेज का आंकड़ा है वो बढ़ जाएगा। और ये भी आप सही कह रहे हैं कि 3 बजे तक की जो खबर थी वो 58 कुछ परसेंट था। लेकिन दतिया नरोत्तम मिश्रा की सीट पर तो अभी जो 4 बजे की जो खबर आई थी वो 62% के समथिंग हो गया था, लेकिन बढ़ने की संभावना तो है। लेकिन यदि एक मोटे तौर पर देखें तो इसको कम से कम 65% तक लग सकता है एक आंकड़ा देखने। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा कि ये जो मत प्रतिशत है ये कहाँ तक जाता है। और भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, आलोक हमारे साथ जुड़े हुए नर्मदापुरम से। आलोक, क्या कुछ यहाँ पर वोटिंग परसेंट निकलकर अब तक सामने आया है और वोटर्स में किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं? पोलिंग बूथों की तस्वीर क्या है, क्या कुछ आपने देखा है? देखिए पारुल, मैं बता दूं, इस समय मैं जो जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ, इस पोलिंग बूथ पर अब भीड़ नहीं है। भीड़ इसलिए नहीं है क्योंकि 75% इस बूथ का जो परसेंटेज है वो हो चुका है। 75% लोगों ने मतदान का प्रयोग कर चुका है, लोकतंत्र की शान बढ़ा चुके हैं और अपना मत का उपयोग करके मतदान कर चुके हैं। नर्मदापुरम जिले की अगर हम बात करें तो नर्मदापुरम जिले में जो मेरे पास जो 3 बजे का जो आंकड़ा है, तो 3 बजे के आंकड़े में 65% का मतदान नर्मदापुरम जिले की चारों विधानसभाओं में हो चुका है। और ये आंकड़ा अब कुछ देर बाद अपडेट होगा। उस अपडेट के साथ में हम फिर एक बार आपको अपडेट कराएंगे हमारे व्यूअर्स को। और जो हमारे जो निर्वाचन के जो सूत्र बता रहे हैं उस हिसाब से ये लगभग 75% से कोई भी ये आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा। मतलब लोकतंत्र के महापर्व पर अपनी योगदान देने में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते वोटर। अनादि टीवी भी लगातार अपील कर रहा था कि लोकतंत्र की बढ़ाएं शान और जरूर करें मतदान। और आज जो हमने जो महिलाओं की जो भीड़ देखी, खासकर महिलाएं जो थी, महिलाओं की लंबी लंबी कतारें, लगातार अनादि टीवी की इलेक्शन टीम हर बूथ पर जा रही थी, तो वहां हमें महिलाओं की एक लंबी लंबी जो कतारें देखी गई। यानी लाडली बहनाएं मतदान करने के लिए निकली हैं। लेकिन मुझे ये बताइए आलोक कि दो भाइयों की लड़ाई, 75% आपका आकलन कह रहा है कि वोट कास्ट हुआ है, तो ये दो भाइयों की लड़ाई में 75% में से ज्यादा प्रतिशत किस तरफ जा रहा है? अगर आपने मन टटोला वोटर्स का, तो आपका आकलन क्या कहता है? बिल्कुल पारुल, मैं नर्मदापुरम की आप हॉट सीट की बात कर रहे हैं, जहां दो भाइयों के बीच मुकाबला है, भाई वर्सेस भाई। एक गिरजा शंकर शर्मा जो कि बड़े हैं और सीताशरण शर्मा जो कि छोटे हैं। तो जो वहां का जो आंकड़ा है वो त्रिकोणीय बना हुआ है, क्योंकि चक्कर ये है कि वहां पर भगवती चौरे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर और निर्दलीय मैदान में कूद गए और नाराज भाजपा नेता उनके सपोर्ट में आ गए, तो त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। लेकिन हमारे जो सूत्र बताते हैं और जो हमने जो वोटर्स से जो बात की और उनके जो मन को टटोला, तो इतना तो तय है कि ये जो सीट है परिवार में ही विधायकी रहने का पूरा हम अनुमान जता रहे हैं कि जो हमने मन जो टटोला, जो आकलन निकला कि विधायक कोई भी बने, बड़ा भाई बने या छोटा भाई बने, विधायक तो भाई ही बनेगा, ये हमारा आकलन निकल के आ रहा है। ये लॉजिक भी है कि घर में ही जाएगी सीट, चाहे छोटे मियाँ के पास जाए, बड़े मियाँ के पास जाए, बिग ब्रदर के पास जाए, स्मॉल ब्रदर के पास जाए। राहुल की तरफ मैं रुख कर रही हूँ, जावरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या है आपके क्षेत्र में पोलिंग बूथों की तस्वीर? मतदाताओं में उत्साह दिखाई दिया। आलोक हमें बता रहे थे कि वहां तो इतनी जल्दी लोगों ने वोट कास्ट कर दिया कि अब वोट करने वालों की संख्या लगभग पूरी हो चुकी है। आपके क्षेत्र में क्या है हाल? जी, मैं बताना चाहूंगा, जावरा विधानसभा की अगर बात की जाए, सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और यहाँ पर युवा और महिला है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। देखा जाए विधानसभा 222 में अभी अगर बात की जाए 4 बजे की, दोपहर सुबह 7 बजे से 4 बजे तक की अगर बात की जाए तो 75% जावरा विधानसभा में मतदान हो चुका है। मतलब 25% और मतदान बाकी है पूरे विधानसभा की बात की जाए तो। सुबह 7 बजे से लेकर युवा और महिलाएं सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही, बड़ी बड़ी कतारें देखने को मिल रही है। देखा जाए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से तैनात दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो युवा है, युवा वर्ग भी जा जाकर अपना वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वही देखा जाए कांग्रेस बीजेपी के साथ में ही निर्दलीय यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जो जोरों शोर कर देने वाली बात सामने देखी जा रही है। जी बिल्कुल, तो लाडली बहनें वोट करने के लिए भी निकल रही हैं, जैसे कि हमें राहुल बता रहे थे कि वोट कास्ट करने के लिए कतारें महिलाओं की भी देखी जा रही हैं, ये अच्छी बात है।
मैं वापस रुक कर रही हूँ। मेरे सहयोगी हमारे साथ ओम जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम वापस जा रहे हैं और हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अगर मनीष हमारे साथ जुड़े हैं तो हमें प्लीज़ अपडेट कीजिएगा ताकि हम उनसे सवाल ले पाएँ। फिलहाल हमारे साथ ओम जुड़े हुए हैं शुजालपुर से। जाहिर है जब चुनावी मुद्दों की खनक होती है तो उसके बाद मतदाता ने कौन से मुद्दों को चुना है, कौन से मुद्दों को साइडलाइन रखते हुए अपना मन बनाया है, ये तो मतदाता ही जानता है। लेकिन जिस तरह से पोलिंग बूथों पर संख्या बढ़ी है, हमें बता रहे थे हमारे दो और सहयोगी कि महिलाओं की तादाद ज्यादा देखी गई है और पिछली बार भी हमने देखा था कि कई सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट कास्ट किया है। शुजालपुर में आपने जो कतारें देखी हो उसमें महिलाओं की संख्या, युवाओं की संख्या में कितना इजाफा बनस्पत 2018 के देखा? जी पारुल, बताना चाहूँ इस बार लाली सेना का चला था मैजिक। वास्तव में ये मैजिक देखने को मिला कि जो महिलाओं की सुबह से लंबी कतारें थी, हर चुनाव अपने देखा हुआ है कहीं ना कहीं महिलाओं की कतारें कम रहती, लेकिन इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, लोकतंत्र का पर्व मनाया है। वाकायदे लाडली बहना का इफेक्ट पूरे मध्य प्रदेश में चला है। शाजापुर की समूचे की जिले की बात करें तो शाजापुर भी मतदान में सबसे पहले नंबर पाया है, क्योंकि 2 बजे तक की 50% मतदान शाजापुर जिले में हो चुका था। शुजालपुर की बात करें तो हॉट सीट मानी जाती है। सीट को राज्य शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार पहले भी मंत्री रह चुके, विधायक रह चुके हैं और अब भी उनके सामने रामदेव जो पुराने 5-7 से हारे थे वो प्रत्याशी सामने है। दोनों का द्वंद्व था और काफी जोरदार मुकाबला, रोमांचक मुकाबला इस बार इस विधानसभा में देखने को मिला है। लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मतदान केंद्रों पर ऐसी भीड़ जो लोकतंत्र का पर्व मनाते हैं, जैसे लोकतंत्र का महिलाएं सबसे आगे आकर मतदान किया, सबसे पहले महिलाओं ने। कोई ऐसी खबर आपके पास ओम, क्योंकि खबर आ रही थी इंदर सिंह परमार के समर्थकों में और अपोजिशन के समर्थकों में किसी तरह की झूमा झटकी की खबर आ रही थी सामने, इस मामले में कोई अपडेट है क्या आपके पास? जी पारुल, बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो मंत्री जी का वायरल हुआ था जो आपस में झूमा झटकी वाक़ा जो सोशल मीडिया पे चल रहा था। कहीं ना कहीं मतदान केंद्र पर बूथ केंद्र जो है, जिस बूथ केंद्र पे मैं लाइव कवरेज दे रहा हूँ, उस केंद्र पे 40-50 मिनट मशीन बंद रही थी। उसी बात को लेकर कहीं ना कहीं कहासुनी हुई थी, लेकिन थोड़ा सा विवाद हुआ था, उसको पुलिस प्रशासन ने तत्काल आकर सुना खत्म किया है और ऐसा कोई विवादित स्थिति पूरी विधानसभा में नहीं बनी है। पूरी पुलिस स्थिति में जो जवान लगे थे उन्हें तत्काल मौका संभाला, यहाँ के जो रिटर्निंग अधिकारी उन्हें मौका संभाला था और उस मुद्दे को वही खत्म कर दिया गया था। वही शांतिपूर्वक मतदान पूरा हुआ है, अभी तक मतदान जारी है शुजालपुर विधानसभा में। बिल्कुल, कई खबरें निकलकर सामने आई मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों से। जब चुनाव शुरू हुआ उसके पहले की भी कई सारी ऐसी खबरें जिसमें हमने देखा इंदौर से भी मारपीट की खबर आई थी। बहरहाल आलोक, अब मैं एक छोटा सवाल आपसे लेना चाहूंगी। आलोक, जाहिर सी बात है जब चुनाव आते हैं तो कई सारी इस तरह की खबरें भी सामने आती हैं, असामाजिक तत्व भी इन्वॉल्व होते हैं, कई बार प्रत्याशियों के समर्थक होते हैं जो उपहार स्वरूप भेंट देते हैं वोटर्स को, लेकिन वो उपहार मशीन के लिए होता है। बहरहाल ऐसी कोई तस्वीर आपके क्षेत्र में सामने आई और ऐसी अगर कोई खबर हो तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दिया। आलोक, देखिए पारुल, चुनाव की अगर आप बात करें तो जब हम इलेक्शन की कवरेज शुरू करते हैं तो जब हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि चुनावी महाभारत या चुनावी रण, तो रण शब्द का इस्तेमाल इसलिए होता है कि जब 2 भाइयों के बीच में चुनाव होने लगे तो हम चुनावी महाभारत या चुनावी रण उसको क्यों ना बोलें। तो ये तो छोटी मोटी खबरें लाजमी हैं। और अगर आज हमारी जो इलेक्शन अनादि की इलेक्शन टीम जब ये दौरा कर रही थी तो उमरदा के गांव में कुछ नेताओं को नजरबंद किया गया। कल सोहागपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो बाबई में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मारपीट की घटना हुई, जिसको पुलिस ने मामला भी दर्ज किया। पुलिस ने भी आइडेंटिफाई कर लिया था कि किसके द्वारा ये हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अज्ञात पर मामला दर्ज होता है। तो चुनाव है और चुनाव में ये छोटी मोटी घटनाएं एक सामान्य सी बात होती है और चुनाव की रिजल्ट आने के बाद में दोनों, चाहे वो पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, जलवैये करते हुए देखे जाते हैं और उनकी जो तस्वीरें हैं मीडिया में हम ही फ्लैश करते हैं। पारुल, ठीक है, यहाँ से खबरें ये भी आ रही थी कि शुरुआती दौर में जब गति धीमी थी तो नाराजगी भी मजदूरों के सामने आई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, उन्हें जल्दी फुर्सत होकर अपने काम पर जाना था। तो ऐसा भी सुबह से मामला सामने आया था। आलोक, नाराजगी देखिए कई जगह जो जहां पर अगर हम बात आप जो कर रहे हैं तो वो जो इलेक्शन जो धीमी गति की थी, कई जगह क्या हो रहा था कि जो ईवीएम की जो मशीन है, ईवीएम की मशीन खराब हो गई तो जो स्पेयर में मशीन लगाई गई थी उसको रीइंस्टॉल करने में जो समय लगता है, तो उस वजह से
ये नाराजगी बिल्कुल आम थी, कई जगह से ये नाराजगी की खबरें आई हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इस तरीके की नाराजगी थी कि जो रोज खाने वाले लोग हैं वो ये चाहते कि हाँ, लोकतंत्र में हम अपना योगदान देकर हम अपनी वोट डालने के बाद में और तत्काल हम अपने काम पर लौटें, जिससे कि हम अपना रोजी रोटी कमाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुछ ऐसी भी खबरें सामने आई जहां वोटर्स की नाराजगी सामने आई, क्योंकि धीमी गति की वजह से उन्होंने अपनी नाराजगी भी दर्ज कराई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त जो बड़ी खबर हमें मिल रही है वो आपको बता देते हैं। बड़ी खबर, चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर सबसे इंपॉर्टेंट खबर है और सबसे बड़ी खबर है। वोट परसेंट के साथ साथ हर एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और इस वक्त जो बड़ी खबर है वो रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म हो गया है। देखिए, जो समय दिया गया था वो 5 बजे का था, आपको बता दें। तो मध्य प्रदेश में अभी चुनाव चल रहा है, 6 बजे तक आप वोट डाल सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हो चुका है। 8 से 5 बजे तक का ही समय था छत्तीसगढ़ के लिए, 5 बज चुका है। छत्तीसगढ़ में 70 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न, किसी तरह की कोई बड़ी घटना की खबर नहीं थी और इसीलिए संपन्न हुआ है चुनाव। अब उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम पेटियों में कैद हो गई है। 3 तारीख को जब मतगणना होगी तब पता चलेगा कि जनता ने इन उम्मीदवारों की किस्मत में क्या लिखा है। सत्ता का महासंग्राम लगातार जारी है। 6 बजे तक मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं और आखिरी 1 घंटा, आखिरी आधा घंटा बल्कि, अब जाइए, अभी भी समय है, आप वोट कास्ट कर सकते हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में अभी भी आपके पास समय है, नहीं गए हैं तो जल्दी से निकल जाइए। दीजिए इजाजत, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।